नहीं नहीं, तुम निकलने की तैयारी करो जल्दी। ये राज उनके साथ चला जाएगा, कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने कैसे तुम्हारे दामन पर दाग लगाया है। ऐसा क्या बदल गया है मुझ में? मिस्र का हूं या फिर यहूदी, मैं अब भी मोजेस हूं। ये वही हाथ हैं, वही बाजू हैं, वही चेहरा है जो कुछ देर पहले मेरा था। एक पल पहले तुम उसके बेटे थे, मिस्र की ताकत थे। अब तुम मेरे हो, एक मिस्र के गुलाम। क्या तुम इससे शर्मिंदा नहीं हो? मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं। मैं उस औरत पर कैसे शर्मिंदा हो सकता हूं जिसने मुझे जन्म दिया, या उस माहौल में जहां मैं पला बढ़ा। ओ परमेश्वर, रहम कर। मोजेस, तुम क्या करने वाले हो? यही मेरे बंधन की असली डोर है, यही मेरी असली जगह है। मुझे जिंदगी के मायने ढूंढने, जानना है क्यों एक यहूदी या किसी इंसान को गुलाम बनना पड़ता है। अपनी चीजें वापस रख दो, आप कहीं नहीं जा रहे। मोजेस, क्या इसने मुझसे ज्यादा किया है तुम्हारे लिए? क्या इसकी दी हुई जिंदगी यहाँ गुलामी के अंधेरों में रहकर ज्यादा फायदेमंद होगी? तुम इंसाफ और सच्चाई तख्त पर बैठकर नहीं निभा सकते क्या, जहां सभी लोगों को तुम्हारी अच्छाई और ताकत से फायदा होगा? मुझे नहीं पता कौन सी ताकत मेरा रास्ता मुकर्रर करेगी, पर मैं जिस राह पर कदम रख चुका हूं उसी राह पर बढ़ना होगा। मुझे माफ कर देना मां। हे ईश्वर, तेरा शुक्र है, तू अब गुलामी से आजाद करवा रहा है इज़राइल को। फक्र है मुझे अपने आप पर कि मैंने इसे जन्म दिया। मेरी नजरों ने पहचान लिया हमारे मसीहा को। इंसान और जानवर दोनों से एक जैसा सलूक किया जाता था। जानवर लगातार ईंटों के लिए भूसा बनाते थे, वहीं दूसरी ओर इंसान तेज हवाओं में लगातार गेहूं को पीटते थे ताकि भूसे से गेहूं अलग हो जाए। अनगिनत गुलाम अपनी पीठ पर गेहूं की बोरियां ढोते थे। नील नदी के पास खड़ी नावों से ले जाकर दूर किनारे तक लगातार वो गेहूं की बोरियां ढोते रहते और फिर और लेने के लिए वापस आते। मालिकों के लिए ये सुनहरी फसल थी। अनाज से मालिकों का पेट भरता और कड़वाहट से उनके गुलामों का, और ईंट वाले खड्डों को भरने के लिए औरतें झुकी हुई पीठ पर भूसा ले जाती थी। गुलामी और तकलीफों की कभी न खत्म होने वाली खाई मीलों तक फैली हुई थी। मिट्टी से सने हुए शरीरों का नर्क था, जहां कुचलने वाले पैर मिट्टी और भूसे को मिलाकर पैरों के लिए ईंटें बनाते थे। हर तरफ उन दरिंदे रखवालों की नजर थी जो थके हुओं पर कोड़े बरसाने के लिए तैयार रहते थे। कुठार भूसा काटते और फावड़े मिट्टी को। कड़ी मेहनत का ये कभी न खत्म होने वाला सिलसिला था। मिट्टी को अपने पांव से कुचलने वालों से लेकर अपने हाथों से मिट्टी को ईंटों वाले सांचे में डालने तक जैसे मिट्टी का झरना बहता था। ये ऊंचे शहरों के निचले इलाके थे। दिन बीते, साल बीते, सदियां बीती, गुलामी का ये सिलसिला चलता रहा। न चैन, न आराम, न इनाम। ये सब मजबूरी की औलाद थे, दुखी, नाउम्मीद और सताए हुए। मोसेस अपने भाइयों के बीच गया और उनके बोझ को देखा और समझा। मुझे पानी चाहिए, पानी दो। कतार में रहो, कतार में काम करते रहो। पानी पी लो। तेज हाथ चलाओ, जल्दी। तुम उधर जाओ, चलो काम करो। बड़े भाई, आप बहुत मुश्किल नाच करते हैं। करते रहो।
हम पिछले 400 सालों से ये नाच कर रहे हैं। जल्दी करो, काम चल। इस संगीत पर और सिर्फ एक मसीहा हमारे पास आया है, वो है मौत। बग बग बंद करो, काम पर लगो, जल्दी। पानी लाओ, पानी। लगता है तुम नए आए हो यहाँ पर। तुम्हारी पीठ पर जख्म नहीं दिखता। तुम्हारी मुस्कुराहट जो इतनी ठंडक बिखेरती है। मेरी मुस्कुराहट पत्थर काटने वाले के लिए है और पानी तुम्हारे लिए। शुक्रिया। तुम्हारी आवाज जानी पहचानी है। तुम वो इतने प्यासों में एक और प्यासा। सुनो, यहाँ पर आओ। वो बाका है यहाँ के बड़े ठेकेदार। वो मुझे बुला रहा है या तुम्हें? तुम पानी वाली लड़की, मुझे प्यास लगी है। उससे पानी की प्यास नहीं लगी है। खूबसूरती हमारी औरतों के लिए एक श्राप है। पानी